बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीजी स्टडी विद किशोर में। दोस्तों आज हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान प्रायोगिक सेट के अंतर्गत सेट नंबर 6 देखेंगे। पिछले दोस्तों लगभग 5 प्रैक्टिस सेट का मैं प्रैक्टिस करवा चुका हूं। तो दोस्तों इसको भी आप एक टेस्ट सीरीज के रूप में लीजिएगा तथा क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप 2 से 3 सेकंड के अंदर इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में या फिर अपना नोट कॉपी में नोट कर डाउन करके रखिएगा। फिर लास्ट में बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन का आंसर सही हुआ है। तो दोस्तों आइए चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2016-17 की स्थिति में पशुओं में उन्नत प्रजनन सुविधा हेतु कितने कृत्रिम गर्भाधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। प्रश्न में दोस्तों ये पूछा गया है कि 2016-17 में जो पशुओं के लिए आपका वैज्ञानिक पद्धति से जो हाइब्रिड किस्म का जो पद्धति है जिसमें दोस्तों डायरेक्ट कृत्रिम रूप से मनुष्य के द्वारा इंजेक्शन के माध्यम से गर्भ धारण करवाया जाता है, तो 2016-17 में कितने केंद्र स्थापित किए गए थे। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है 36, ऑप्शन सी डी है दोस्तों 44। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। जो दोस्तों 2016-17 की में दोस्तों पशुओं को उन्नत प्रजनन केंद्र खोला गया था, उनकी संख्या दोस्तों 22 थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित का गठन कब किया गया था। यानी जो दुग्ध महासंघ का गठन है शासकीय वाला, कब गठन किया गया था। ऑप्शन ए है दोस्तों मार्च 2003, ऑप्शन बी है नवंबर 2008, ऑप्शन सी है जनवरी 2013 और ऑप्शन डी है दोस्तों जनवरी 2015। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग बना लीजिए, उसके बाद इसका मैं आंसर बताता हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नवंबर 2008 को जो है दोस्तों राज्य द्वारा सहकारी दुग्ध महासंघ की स्थापना या गठन किया गया था। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, छत्तीसगढ़ में पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशाला की संख्या कितनी है। जो छत्तीसगढ़ में पशु रोग अनुसंधान यानी कि प्रयोगशाला की संख्या कितनी है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में। ऑप्शन ए है 321, ऑप्शन बी है 27, ऑप्शन सी है 18, ऑप्शन डी है 10। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए या नोट कॉपी में बना लीजिए, इसके बाद इसका आंसर मैं बताऊंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर बना लिए होंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो छत्तीसगढ़ में पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशाला की जो संख्या है वह है दोस्तों 18। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मत्स्य उद्योग प्रशिक्षण एवं विस्तार योजना अंतर्गत केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार का अनुपातिक अंशदान कितना है। यानी जो ये मछली पालन का जो प्रशिक्षण एवं उसका विस्तार यानी कि पालन पोषण के लिए जो प्रोसेस होता है उसके अंतर्गत केंद्र और राज्य के मध्य कितना अनुपात में राशि सब्सिडी या दिया जाता है। तो इसका आंसर दोस्तों आप लोग जल्दी से कमेंट ऑप्शन दे दीजिएगा। ऑप्शन ए है दोस्तों 50-50 अनुपात का, ऑप्शन बी है 80-20 का, ऑप्शन सी है दोस्तों 40 और 60 का अनुपात और ऑप्शन डी है 70 से 30 का अनुपात। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। जो 80 और 20 का अनुपात है दोस्तों, इस अनुपात में राज्य सरकार द्वारा अथवा केंद्र सरकार द्वारा इस अनुपात में अंशदान या सब्सिडी दिया जाता है प्रशिक्षण एवं विस्तार के लिए। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, कृषि जलवायु के आधार पर छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है। यानी कृषि की अनुकूल दशाओं के आधार पर जो जलवायु है, क्लाइमेट है, उसको छत्तीसगढ़ राज्य में कितने भागों में बांटा गया है या रखा गया है। ऑप्शन ए है दोस्तों 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 5। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3। एक दोस्तों ग्रीष्म काल के लिए जिसे दोस्तों जायद की फसल कहते हैं और ठंडी के लिए जो है उसे रबी की फसल कहते हैं तथा जो बरसात के लिए होते हैं दोस्तों उसे खरीफ की फसल कहते हैं। यानी कि 3 कृषि जलवायु के अंतर्गत दोस्तों हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि के लिए रखा गया है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ में मत्स्य महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है। यानी जो मत्स्य महाविद्यालय है इससे संबंधित जो भी प्रशिक्षण या पढ़ाई है उसका जो विद्यालय है
या कॉलेज है और कहाँ पे स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए है दोस्तों महासमुंद, ऑप्शन बी है कवर्धा, ऑप्शन सी है रायगढ़, ऑप्शन डी है जांजगीर चांपा। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताता हूँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर बना लिए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कवर्धा। जो कवर्धा है दोस्तों जिला, उसमें दोस्तों मत्स्य महाविद्यालय की स्थापना किया गया है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, जैविक खेती योजना के अंतर्गत पूर्ण जैविक जिलों में शामिल नहीं है। यानी कि दोस्तों जो जैविक खेती का जो योजना है, इसमें दोस्तों कौन कौन सा जिले इसमें से है और कौन सा नहीं है। ये जो नहीं है दोस्तों उसको आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है दोस्तों नारायणपुर, ऑप्शन बी है गरियाबंद, ऑप्शन सी है धमतरी, ऑप्शन डी है सुकमा। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग आंसर बना लिए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो धमतरी जिला है दोस्तों, उसको दोस्तों पूर्ण जैविक जिला घोषित नहीं किया गया है, या वहाँ पे पूर्ण रूप से जैविक कृषि कार्य नहीं किया जाता है। नारायणपुर, गरियाबंद और जो सुकमा है, इन तीनों जिलों में जैविक खेती किया जाता है पूर्ण रूप से। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन 8वां है, कृषि यांत्रिकीकरण योजना के तहत कृषि यंत्र सेवा केंद्र स्थापना हेतु दी जाने वाली वित्तीय सहायता राशि है। यानी कितनी वित्तीय राशि है दोस्तों जो कृषि यांत्रिकीकरण योजना के तहत कृषि यंत्र सेवा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो दिया जाता है। जो कृषि यंत्र होता है जो दोस्तों खरीदने के लिए कृषकों को जो दिया जाने वाला अंशदान है, उसके बारे में बताया गया है कि कितना रुपए दिया जाता है। ऑप्शन ए है दोस्तों 2 लाख रुपए, ऑप्शन बी है 4 लाख रुपए, ऑप्शन सी है 5 लाख रुपए और ऑप्शन डी है दोस्तों 10 लाख रुपए। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बना लीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो 10 लाख रुपए है दोस्तों, उसको दोस्तों अंशदान के रूप में दिया जाता है, या कृषि यांत्रिकीकरण खरीदने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो सहायता दी जाती है, वित्तीय सहायता, वह है 10 लाख रुपए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9वां, निम्न में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ को कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। जो मतलब किस वर्ष इनमें से जो कि छत्तीसगढ़ को कृषि कर्मण पुरस्कार जो दिया जाता है राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा, वह नहीं दिया गया। ऑप्शन ए है 2010-11, ऑप्शन बी है 11-12, ऑप्शन सी है 12-13 और ऑप्शन डी है दोस्तों 2013-14। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बना लीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताता हूँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा जो 2011-12 है दोस्तों, उस वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार नहीं दिया गया है। सर्वाधिक दोस्तों धान के खेती के लिए, आधुनिक खेती के लिए या पैदावार अधिकता के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है, तथा एक बार जो है दोस्तों तिलहन की खेती, दलहन की खेती के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार छत्तीसगढ़ राज्य को प्राप्त हुआ है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। जो कृत्रिम गर्भाधान जो है पशुओं का, जो कृत्रिम रूप से वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर जो इंजेक्शन के माध्यम या सुई के माध्यम से जो गर्भाधान करवाया जाता है, इनमें से कौन से जिले में मतलब उसका प्रशिक्षण संस्था खोला गया है। ऑप्शन ए है रायपुर, ऑप्शन बी है बिलासपुर, ऑप्शन सी है जगदलपुर, ऑप्शन डी है दोस्तों महासमुंद। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए कि कहाँ पास कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। जो महासमुंद जिला है दोस्तों, उस जिले में है आपका कृत्रिम रूप से गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान पशुओं का खोला गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां है, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी जो छत्तीसगढ़ में जो अधिनियम है, नियम है खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के संबंध में, इसमें से कथन दिया गया है दोस्तों 3 कथन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है या गलत है। तो जल्दी से इसका चलिए देखते हैं पहले आगे। स्वयं का खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का प्रथम स्थान है। दूसरा कथन है दोस्तों, यह अधिनियम 2012 में राज्य में लागू किया जाता है, ऐसा नहीं गया था। तीसरा दोस्तों, इस अधिनियम के अंतर्गत अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों को 3 रुपए प्रति किलो के दर से चावल वितरित किया जाएगा। जो इस अधिनियम के अंतर्गत खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, इसके संबंध में जो अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों को 3 रुपए प्रति किलो के दर से चावल वितरित किया जाएगा। तो इन तीनों कथन में से दोस्तों कौन सा कथन जो है सही है, उसको आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। ऑप्शन ए है दोस्तों केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 1 और 2 और ऑप्शन डी है दोस्तों केवल 3। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग बता दीजिए, नोट कॉपी में नोट डाउन करके रखिए।
फिर अंत में बताइएगा कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ क्वेश्चन के आंसर। तो चलिए दोस्तों इसको देखते हैं। कौन सा कथन सत्य है बताना है। स्वयं का खाद्य सुरक्षा कानून बनाने वाला लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का प्रथम स्थान है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही चीज है। जो खाद्य सुरक्षा जो कि पोषण एवं सुरक्षा से संबंधित है, उसमें छत्तीसगढ़ देश का प्रथम स्थान है अपना स्वयं का खुद का नियम कानून बनाने में। दूसरा दोस्तों यह अधिनियम जो है 2012 में राज्य में लागू किया गया था। यह भी दोस्तों बिल्कुल सही है। और अगला है दोस्तों तीसरा, इस अधिनियम के अंतर्गत अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवार को 3 रुपए प्रति किलो की दर से चावल वितरित किया जाएगा। ये दोस्तों नहीं, यहाँ पे दोस्तों 1 रुपए प्रति किलो है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन कथन 1, स्वयं का खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का प्रथम स्थान है। और कथन 2 है, यह अधिनियम 2012 में राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया था। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और केवल 2। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा अरण्य क्षेत्र किस वन का है। यानी अरण्य का मतलब ये है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे ज्यादा जो है वनों की संख्या, अरण्य का मतलब वन होता है, वृक्ष होता है, क्षेत्र किस वन का है, यानी कि किस वन का क्षेत्र सर्वाधिक है हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट में। ऑप्शन है दोस्तों साल वन का, ऑप्शन बी है सागौन वन का, ऑप्शन सी है मिश्रित वन, ऑप्शन डी है दोस्तों बांस वन का। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बना लीजिए, इसके बाद मैं सही आंसर बताऊंगा। तो दोस्तों सर्वाधिक जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में जो वनों की संख्या है वह है मिश्रित वन का। दोस्तों साल वन को जो है अलग से गिना जाता है, सागौन को भी, बांस को भी। बांस को तो दोस्तों स्टेट के द्वारा घास की श्रेणी में रखा गया है। तो यानी कि दोस्तों मिश्रित वन के अंतर्गत जो साल, सागौन और कुछ अन्य प्रजाति छोड़ के जो जितने वन आते हैं, जितने वृक्ष आते हैं, उन सभी को दोस्तों मिश्रित वन के अंतर्गत रखा गया है। इसीलिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों मिश्रित वन। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है। इनमें से जो है दोस्तों कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है दोस्तों इंद्रावती, ऑप्शन बी है दोस्तों कांकेर घाटी, ऑप्शन सी है दोस्तों गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी है काजीरंगा। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बना लीजिए, इसके बाद इसका मैं आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। जो इंद्रावती है दोस्तों यह हमारे बस्तर जिले में है, और कांकेर घाटी बस्तर इंद्रावती नदी पर ही है। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये भी हमारे दोस्तों इंद्रावती जो है ये दोस्तों आपके बीजापुर जिले में है, जो कि 1978 में इसकी स्थापना किया था। इसी के अंदर दोस्तों कुटरू गेम सेंचुरी नामक एक स्थान है, जिसमें प्राकृतिक रूप से जो तितली उतली होते हैं, कुछ लुप्त प्राय जो आपकी पक्षियां हैं, उसको इसमें पालन किया जाता है। और जो कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ये दोस्तों आपका ये है बस्तर जिले में दोस्तों। और आपका गुरु घासीदास जो है दोस्तों ये आपका क्या बोलते हैं, कोरिया जिले के अंतर्गत आता है। और जो काजीरंगा है दोस्तों यह असम में यह राष्ट्रीय उद्यान है। तो चलिए दोस्तों यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो काजीरंगा इसमें से अलग है दोस्तों, या दूसरे राज्य में है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित किस जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। तो सबसे अधिक दोस्तों किस जिले में वन क्षेत्र है उसको आपको बताना है। ए है दोस्तों कोरबा, ऑप्शन बी है सरगुजा, ऑप्शन सी है कोरिया, ऑप्शन डी है महासमुंद। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं आंसर बताऊंगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सरगुजा। जो सरगुजा जिला है दोस्तों, इस जिले में सबसे अधिक जो है वनों की संख्या है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से लगभग कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में साल वन है। इन्हें आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ में जो है कितने प्रतिशत क्षेत्र में जो है साल वन है, आपको उस चीज को बताना है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 20%, ऑप्शन बी है 30%, ऑप्शन सी है 40%, ऑप्शन डी है 50%। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बना लीजिए, इसके बाद इसका मैं आंसर बताऊंगा। आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। जो दोस्तों क्या पूछा गया इसमें, साल वन का कितना प्रतिशत क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो 40% है, 40 दोस्तों 56% है, जो कि साल वनों का जो क्षेत्रफल है हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट में। साल का दोस्तों वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबोस्टा, यानी कि साइंटिफिक नेम। और इसका कुल क्षेत्रफल है दोस्तों 24,244 वर्ग किलोमीटर। और दोस्तों इसमें जो सागौन है दोस्तों, सागौन का प्रतिशत है 9.42% तथा इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों टिक्टोना ग्रांडिस। इसका क्षेत्रफल 5,633 वर्ग किलोमीटर है। और जो मिश्रित वनों की संख्या दोस्तों वह है 43.52%, जो कि सर्वाधिक है। और इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों वह 26,012 वर्ग किलोमीटर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत वन क्षेत्र का सागौन है। तो दोस्तों मैं यहाँ ही इसका आंसर बता चुका हूँ, तो आप इसका जल्दी से इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। ऑप्शन ए है दोस्तों 9%, ऑप्शन बी है 12%, ऑप्शन सी है 20%, ऑप्शन डी है दोस्तों 25%। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद मैं इसका सही आंसर बताऊंगा। तो सागौन वन का क्षेत्रफल पूछा गया है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो 9% है दोस्तों, 9.42% है, जो कि सागौन वनों का क्षेत्र है हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में देश का लगभग कितना प्रतिशत तेंदुपत्ता उत्पन्न होता है। जो छत्तीसगढ़ में है दोस्तों, लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र जो है मतलब कितना प्रतिशत तेंदुपत्ता उत्पादन होता है। तो जल्द से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। ऑप्शन ए है 7%, ऑप्शन बी है दोस्तों 20%, ऑप्शन सी है 27%, ऑप्शन डी है आपका 37%। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों हम लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो 20% है, यह मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में जो है, छत्तीसगढ़ जो तेंदुपत्ता उत्पादन करता है पूरे देश के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है, यानी किस जिले में दोस्तों सबसे कम वन है। ऑप्शन ए है दुर्ग, ऑप्शन बी है जांजगीर चांपा, ऑप्शन सी है कवर्धा, ऑप्शन डी है दोस्तों महासमुंद। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, तो जल्दी से इसका आंसर बना लीजिए। तो दोस्तों बना लिए होंगे मेरे को लगता है। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो जांजगीर चांपा जिला है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों सबसे कम वन है या वन क्षेत्र है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, बांस के निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है। बांस को दोस्तों घास की श्रेणी में रखा गया है केंद्र सरकार द्वारा, तथा आपको बताना है कि इसका कौन सा प्रजाति है जो हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन है दोस्तों लाठी बांस, ऑप्शन बी है कटेंगी बांस, ऑप्शन सी है गेया बांस, ऑप्शन डी है दोस्तों पानी बांस। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में जो है दोस्तों लाठी बांस जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20 है, भैरमगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में है। भैरमगढ़ जो अभ्यारण्य है दोस्तों, हमारे जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 11 अभ्यारण्य है, तो इसमें से पूछा गया भैरमगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है बीजापुर, ऑप्शन बी है दंतेवाड़ा, ऑप्शन सी है कबीरधाम, ऑप्शन डी है दोस्तों जसपुर। आपको जल्दी से इसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताता हूँ। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, भैरमगढ़ पूछा है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये जो है दोस्तों बीजापुर में जो है आपका भैरमगढ़ अभ्यारण्य स्थित है। जिसकी स्थापना है जो दोस्तों 1983 में किया गया था। एक दोस्तों और है भैरमदेव का जो भोरमदेव करके नाम है, काफी मिलता जुलता है। भोरमदेव जो है दोस्तों जो कि मुंगेली जिला में है, नहीं सॉरी दोस्तों कवर्धा जिले में है, जिसकी स्थापना दोस्तों 2001 में किया गया, जो सर्वाधिक नवीनतम है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसका मतलब सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बीजापुर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित सूची 1 अभ्यारण्यों के नाम और सूची 2 जिला को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 सूची दिए गया अभ्यारण्य जिला, इसको आपको सम्मिलित करना है। ऑप्शन पहला है दोस्तों सीमासोत के सामने रायगढ़ है, बादलखोल के सामने धमतरी है, गोमाता के सामने बलरामपुर है, और चौथा जो सीता नदी के सामने जसपुर है। तो इसको आपको मिलान करना है। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग बना लीजिए दोस्तों। जो सेमरसोत अभ्यारण्य है दोस्तों, ये आपका बलरामपुर जिला में है, और जो बादलखोल अभ्यारण्य है दोस्तों, ये आपका जसपुर जिला में है, मतलब सी बी। और गोमर्दा जो है दोस्तों आपका रायगढ़ जिला में है। सॉरी दोस्तों आपका रायगढ़ नहीं, आपका जो महासमुंद जिले में है दोस्तों वह गोमर्दा है। और जो दोस्तों नहीं दोस्तों ठीक ही बोला था, रायगढ़ में दोस्तों आपका गोमर्दा है, और सीता नदी जो है दोस्तों धमतरी में है। तो दोस्तों आप लोग मिला लीजिएगा सी डी ए बी, आपका बी दोस्तों इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22 है, वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर छत्तीसगढ़ के राज्य सकल घरेलू उत्पाद में वनों का प्रतिशत योगदान वर्ष 2014-15 में क्या था। यानी कि 11-12 के स्थिर मूल्य पर जो है दोस्तों 2014-15 में जो घरेलू उत्पाद में वनों का प्रतिशत कितना था। ऑप्शन ए है दोस्तों योगदान, ऑप्शन ए है 3.40%, ऑप्शन बी है 4.33%, ऑप्शन सी है 3.2%, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर पर बना लिए होंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस राष्ट्रीयकृत वनोत्पाद का छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर संग्रहण किया जाता है। यानी कि इनमें से जो ऑप्शन दिया गया इनमें से कौन सा ऐसा वनोत्पाद है, वनों से उत्पादन किया जाता है जो छत्तीसगढ़ में इसका समर्थन मूल्य रखा गया है। ऑप्शन ए है दोस्तों हर्रा, ऑप्शन बी है साल बीज, ऑप्शन सी है लाख, ऑप्शन डी है तेंदुपत्ता। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर बना लेंगे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो तेंदुपत्ता है दोस्तों इसका समर्थन मूल्य पर खरीदी किया जाता है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, वर्ष 2016-17 में छत्तीसगढ़ राज्य के घरेलू उत्पाद में वानिकी का योगदान क्या अनुमानित किया गया है। ऑप्शन ए 2.87%, ऑप्शन बी 2.31%, ऑप्शन सी है दोस्तों 2.5%, ऑप्शन डी दोस्तों 1.95%। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1.95% जो योगदान है 2016-17 में राज्य घरेलू उत्पाद में वनों का है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता बोनस तिहार 2017 कब मनाया गया था। तो ऑप्शन ए है दोस्तों 3 दिसंबर से 12 दिसंबर 2017, ऑप्शन बी है 2 दिसंबर से 11 दिसंबर 2017, ऑप्शन सी है दोस्तों 1 दिसंबर से 11 दिसंबर 2017, ऑप्शन डी है 4 दिसंबर से 13 दिसंबर 2017 तक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो 2 दिसंबर से 11 दिसंबर 2017 तक है तेंदुपत्ता बोनस तिहार बनाया गया था। तो चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ का गठन कब हुआ था। यानी छत्तीसगढ़ में जो लघु वनोपज संघ का गठन है वह कब हुआ था। तो जल्दी से ऑप्शन ए है दोस्तों 25 अगस्त 2003, ऑप्शन बी है 4 जुलाई 2000, ऑप्शन सी है 30 अक्टूबर 2000, ऑप्शन डी है 30 अक्टूबर 2000। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर बना लिए होंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो 30 अक्टूबर 2000 है। इसमें दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज संघ का गठन किया गया था। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित नियमों पर विचार कीजिए। इधर अभ्यारण्य दिया गया है, इधर क्षेत्रफल। सीता नदी अभ्यारण्य के सामने 533 वर्ग किलोमीटर, अचानक मारे अभ्यारण्य के सामने 163 वर्ग किलोमीटर दिया गया है, तमोर पिगला अभ्यारण्य के सामने 559 वर्ग किलोमीटर दिया गया, भोरमदेव अभ्यारण्य के सामने 608 वर्ग किलोमीटर दिया गया है। तो इसका आंसर दोस्तों आप लोग इसका मिलान आपको करना है। तो ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, यहाँ देख लीजिएगा 1 2 3 4 3 1 4 2 1 3 4 2 और डी है 2 1 4 2। तो इसका जैसे पहले मिलान कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं। जो सीता नदी अभ्यारण्य दोस्तों इसका होगा दोस्तों नंबर 3 559 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद दोस्तों जो है अचानक मार्ग और सीता नदी जो है दोस्तों धमतरी जिला में है। उसके बाद जो है दोस्तों अचानक मार्ग अभ्यारण्य है। अचानक मार्ग अभ्यारण्य जो है आपका 553 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पहला में दिया गया है, जो कि दोस्तों आपका अचानक मार्ग जो है दोस्तों आपका मुंगेली जिला में है। उसके बाद जो तीसरा दिया गया तमोर पिगला अभ्यारण्य। तो तमोर पिगला का होगा दोस्तों सबसे यहाँ दोस्तों सर्वाधिक है, जो कि 608 वर्ग किलोमीटर है, जो कि सूरजपुर जिला में है। ये है दोस्तों चौथा 608 वर्ग किलोमीटर। डी है दोस्तों भोरमदेव अभ्यारण्य, जो कि दोस्तों 163 वर्ग किलोमीटर है, जो कि दोस्तों आपका कवर्धा जिले में है, जो कि दोस्तों सबसे नवीनतम है। 2001 में इसकी स्थापना किया गया है। तो इसका दोस्तों जो होगा 3 3 1 4 2 3 1 4 2। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा 3 1 4 2। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सही में सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है दोस्तों ये सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन है दोस्तों गोमार्दा अभ्यारण्य के सामने रायगढ़ दिया गया है, तमोर पिगला अभ्यारण्य के सामने सूरजपुर, सीता नदी अभ्यारण्य के सामने गरियाबंद और बादलखोल अभ्यारण्य के सामने आपका है जशपुर। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। इनमें से आपको कौन सा सुमेलित या गलत है, मिलान सही नहीं है, उसको बताना है।
तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो दोस्तों 28वां का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो सीता नदी है यह गरियाबंद में नहीं है दोस्तों, यह आपका धमतरी जिला में है। बाकी तवर पिगला जो सूरजपुर में है, गुमर्दा भी दोस्तों रायगढ़ में है, और बादलखोर भी जो है कि जसपुर में है। यह बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन निम्नलिखित इमों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, इधर जो राष्ट्रीय उद्यान अभियान दिया है, यहाँ पे उसका स्थापना वर्ष दिया है, आपको मिलान करना है इसका। मतलब कौन सा सही है, सामने सामने उसको देखना है, मिलान सही है उसको देखना है। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1982 दिया है, इसकी स्थापना हुई थी। बादलखोल का जो है 1978 में दिया गया है। और भोरमदेव का है दोस्तों 2001 में, और भैरमगढ़ अभ्यारण्य को 1975 में। तो इसको आपको कथन बताना है कि कौन सा कथन सही है। केवल एक, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 1 और 4, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट ऑप्शन दे दीजिए। इनमें से आपको बताना है कि इसका मतलब कब हुआ था। तो जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, इसकी स्थापना जो है 1982 में किया गया था, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद दोस्तों बादलखोल जो अभ्यारण्य है, ये सही है। बादलखोल जो है दोस्तों अभ्यारण्य 1978 में किया गया था, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। इसकी स्थापना 1975 में किया गया था, यहाँ 75 होगा। तीसरा है दोस्तों भोरमदेव अभ्यारण्य, ये जो है दोस्तों 2001 में किया गया था, यह बिल्कुल सही है दोस्तों, कवर्धा जिला में 2001 में किया गया था। और जो चौथा दोस्तों भैरमगढ़ अभ्यारण्य 1975 में किया गया था, ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। यह दोस्तों आपका 1983 में किया गया था बीजापुर जिले में। तो इसका मतलब कथन दोस्तों 1 और 3 इसका सही होगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। आपका मतलब प्राकृतिक रूप से यानी कि नॉर्मली जहाँ पर पालन नहीं किया जाता है, वहाँ पे ऐसे ही पहले से पाया जाता है, उसको आपको बताना है। ऑप्शन ए है दोस्तों नरहनपुर कांकेर में, ऑप्शन बी है भैंसादरा बस्तर में, ऑप्शन सी है खरसिया रायगढ़ में, ऑप्शन डी है दोस्तों बारनवा महासमुंद में। तो इसका जल्दी से आप लोग आपको मतलब इसमें बताना है कि जहाँ प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को पता होगा और कमेंट उसमें दे भी दिए होंगे। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो भैंसादरा नामक स्थान है वहाँ पर दोस्तों जो कि बस्तर के अंतर्गत आता है, वहाँ पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। इनमें से जो दोस्तों किसको जो है राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया इन ऑप्शनों में से जो नाम दिया गया है। ऑप्शन ए दोस्तों सालबीज, ऑप्शन बी है हर्रा, ऑप्शन सी है बांस, ऑप्शन डी है गोंद। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बना लीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जो दोस्तों बांस है, बांस कोई बीज नहीं होता है तथा इसको मतलब वनोपज नहीं है, जो इसको उसके अंतर्गत राष्ट्रीय पशु लघु वनोपज के अंतर्गत इसको नहीं रखा गया है बांस को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बांस। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 32 नंबर का। निम्नलिखित में से ऑक्जेलिक एसिड उत्पादन में किस पेड़ की छाल का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है, यानी किस पेड़ की छाल से दोस्तों ऑक्जेलिक एसिड बनाया जाता है। ऑप्शन ए दोस्तों साजा, ऑप्शन बी है बीजा, ऑप्शन सी है सागौन, ऑप्शन डी है नीम। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, चाहे नोट कॉपी में बना लीजिए, इसके बाद इसका सही आंसर मैं बताऊंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा जो साजा वृक्ष है, ऑप्शन नंबर ए। इस वृक्ष का जो छाल होता है दोस्तों उससे ऑक्जेलिक एसिड बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट के रूप में विकसित करने की घोषणा कब की गई थी। जो घोषणा है उसको बताना है दोस्तों। क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। परीक्षा में भी दोस्तों आप लोग जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद ही दोस्तों उसके ऑप्शन में टिक लगाइएगा। तो इसका दोस्तों ऑप्शन ये दिया है 4 जुलाई 2001, ऑप्शन बी है 22 जून 2000, ऑप्शन सी है 4 फरवरी 2001, ऑप्शन डी है दोस्तों 12 सितंबर 2002। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताता हूँ। तो छत्तीसगढ़ स्टेट को जो दोस्तों हर्बल स्टेट जो बनाना है उसकी घोषणा जो है दोस्तों 4 जुलाई 2001 को इसकी घोषणा की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 34। छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे प्राचीनतम अभ्यारण्य कौन सा है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे प्राचीन अभ्यारण्य कौन सा उसको आपको बताना है। ऑप्शन है दोस्तों अचानकमारी अभ्यारण्य, ऑप्शन बी है तमोर पिगला अभ्यारण्य, ऑप्शन सी है सीता नदी अभ्यारण्य, ऑप्शन डी है उदंती अभ्यारण्य। तो इसमें से आपको बताना है कि सबसे पुराना कौन सा अभ्यारण्य है। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताता हूँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। जो सीता नदी अभ्यारण्य है दोस्तों ये आपका धमतरी जिला में है, 1974 में इसकी स्थापना की गई थी।
और सबसे नवीनतम जो है दोस्तों भोरमदेव है, जो कि दोस्तों आपका कवर्धा जिले में आता है, जो सबसे नया है, जिसकी स्थापना 2001 में किया गया था। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य वर्तमान में निम्नलिखित में से किस जिले के अंतर्गत आता है? यानी कि सबसे छोटा जो अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में वह कौन सा है तथा कौन से जिले के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है दोस्तों कवर्धा, ऑप्शन बी है जशपुर, ऑप्शन सी है दोस्तों कोरिया, ऑप्शन डी है धमतरी। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग बना लीजिए, कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, जो जशपुर जिला है दोस्तों। इस जिले में सबसे छोटा बादलखोल जो अभ्यारण्य 1975 में इसकी स्थापना की गई थी, जिसका क्षेत्रफल दोस्तों 105 वर्ग किलोमीटर है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 36 नंबर का। निम्नलिखित इमो को सही सही सुमिलित करना है, यानी कि सही मिलान करना है दोस्तों इसका। इधर अभ्यारण्य यहाँ पे उसका स्थापना वर्ष दिया गया है। जो बारहवां पारा अभ्यारण्य के सामने 27 जून 1975 दिया गया है। पामेड़ के सामने 20 फरवरी 1978 दिया गया है। सीमा सूद के सामने 27 जुलाई 1976 दिया गया है। और अचानक मार्ग के सामने जो है दोस्तों मार्च 1983 दिया गया है। इसको आप लोग सही सम्मिलित करना है। तो जल्दी से चलिए इसका आंसर आप लोग हम लोग बनाते हैं। जो 12वां पारा है दोस्तों, यह अभ्यारण्य आपका महासमुंद के अंतर्गत आता है। महासमुंद तथा उसका क्या बोलते हैं आपका बलौदा बाजार के बीचों बीच में पड़ता है दोस्तों। तो ये 12वां पारा का इसकी जो स्थापना है दोस्तों 27 जुलाई 1976 को किया गया था, यानी ऑप्शन ए का दोस्तों 3 सही होगा। जो पामेड़ अभ्यारण्य है दोस्तों, पामेड़ जो कि दोस्तों सुकमा जिले के अंतर्गत आता है, और इसकी स्थापना जो है दोस्तों 16 मार्च 1983 को किया गया था। तो पामेड़ का चौथा होगा दोस्तों 16 मार्च 1983। और सिमर जो कि दोस्तों आपका बलरामपुर जिले में आता है, और जिसकी स्थापना जो है दोस्तों 1978 में आपका 20 फरवरी 1978 में किया गया था, जो यानी कि इसका 2 होगा। और अचानक जो है दोस्तों इसका स्थापना 27 जून 1975 में किया गया था, जो कि दोस्तों आपका मुंगेली जिला में है 1974 में। इसे दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था 2005 में। तो 3-4-1-2 इसका सही आंसर होगा। 3-4-1-2 3-4 इसमें दोस्तों 3-4 इसमें 2-1 होगा। 3 हाँ दोस्तों 3-4-2-1 यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से शाक कर्तन का संबंध किससे है? यानी कि शाक जो है दोस्तों सब्सिडी के बारे में बोला जाता है। शाक को ब्याज के बारे में बोला जाता है। शाक का मतलब ब्याज होता है। तो इसका ऑप्शन है कृषि, ऑप्शन बी है परिवहन, ऑप्शन सी है दोस्तों वन दोहन। तो इसका आंसर आप लोगों को बताना जल्दी से। इसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो आशा करता हूँ इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो इसका संबंध दोस्तों जो है शाक का दोस्तों या कृषि से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। सॉरी दोस्तों इसका कृषि नहीं होगा। कृषि के अंतर्गत दोस्तों नहीं होगा। जो है तेंदुपत्ता जो संग्रहण है दोस्तों, इसको शाक क्षेत्र के अंतर्गत सब्सिडी के अंतर्गत या ब्याज जिससे संबंधित जो कार्य इसके लिए दिया जाता है। तो अगला चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की और चलते हैं। हमारा 38 नंबर का क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में वनपात प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए कवर्धा, ऑप्शन बी है अंबिकापुर, ऑप्शन सी है दुर्ग, ऑप्शन डी है दोस्तों जगदलपुर। तो जो वनपाल होगा दोस्तों, पात नहीं होगा, वनपाल जो प्रशिक्षण केंद्र है वह कहाँ पास है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो डी जगदलपुर है दोस्तों। जगदलपुर जिले में जो दोस्तों वनपाल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना किया गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। 39 नंबर का। लघु वनोपज के मूल्य निर्धारण हेतु अपेक्स समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया जाता है? यानी जो अपेक्स समिति होता है या लघु वनोपज के मूल्य निर्धारण के संबंध में, तो किसके अंदर कौन इसमें से इसका सदस्य होता है? ऑप्शन ए है विधायक, ऑप्शन बी है सांसद, ऑप्शन सी है कलेक्टर, ऑप्शन डी जो दोस्तों वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। तो जो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों जो हमारे जिला का प्रमुख होता है कलेक्टर, ऑप्शन सी ये सही आंसर होगा। जो कलेक्टर होता है दोस्तों, कलेक्टर इसकी अध्यक्षता करता है तथा इसका मूल्य निर्धारण करता है जो लघु वनोपज का अंतर्गत जो भी उत्पाद आता है उसका। तो चलिए दोस्तों हमारा अंतिम क्वेश्चन जो है 40 नंबर का, उसको देखते हैं। इस वीडियो का अगला अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया दोस्तों इसमें, उसके बारे में आप लोग विचार करना है। आरक्षित वन जीवों की सुरक्षा एवं संवर्धन हेतु आरक्षित होते हैं। यानी जो आरक्षित वन है वो वन जीवों की सुरक्षा एवं संवर्धन हेतु आरक्षित होते हैं। यह सही है कि गलत, इसको बताना है। दूसरा दोस्तों संरक्षित वनों में स्थानीय निवासियों का प्रवेश निषेध होता है।
जो संरक्षित वन होता है दोस्तों, इसमें स्थानीय लोगों का जाना मना होता है। और तीसरा कथन है असीमांकित संरक्षित वनों की नारंगी वन क्षेत्र अच्छा को जो असीमांकन जो है असीमांकित संरक्षित वन होता है उसको नारंगी वन क्षेत्र कहा जाता है। इन तीनों कथन में से कौन सा सही है उसको आपको बताना है। तो दोस्तों चलिए कथन की ओर आते हैं। ऑप्शन ए है दोस्तों, आरक्षित वन वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संवर्धन हेतु आरक्षित है। ये दोस्तों बिल्कुल सही है। जो आरक्षित वन होता है ये दोस्तों आपका मतलब ऑप्शन ए सही है। आरक्षित वन वन जीवों की सुरक्षा और संवर्धन हेतु आरक्षित होते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा दोस्तों, संरक्षित वनों में स्थानीय निवासियों का प्रवेश निषेध होता है। नहीं दोस्तों, ये गलत है। संरक्षित वनों में जो दोस्तों स्थानीय निवासियों का कुछ मात्रा में कुछ जैसे लकड़ी लाना, कुछ और छोटा मोटा जो भी अपना वनोपज होता है उसको अपनी जीविका उपार्जन करने के लिए लाने का परमिशन होता है, तथा उसमें भ्रमण लोग कुछ सीमित मात्रा में होता है दोस्तों, आपका परमिशन होता है। तो दूसरा दोस्तों गलत है। और तीसरा दोस्तों, असीमांकित संरक्षित वनों को दोस्तों नारंगी वन क्षेत्र कहा जाता है। ये दोस्तों बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर होगा 1 और 3। तो 1 और 3 दोस्तों इसमें से है ऑप्शन नंबर बी। 1 और 3 इसका सही आंसर है। तो आशा करता हूं दोस्तों आप सभी को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा तथा आप लोगों का अधिक से अधिक क्वेश्चन सही हुआ होगा। आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों इसे आप एक टेस्ट के रूप में लीजिएगा तथा अपना बिना कहीं से देखे इसका बनाने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आपको ये पता चले कि आपकी तैयारी कितनी हो रही है। तो दोस्तों मेरा वीडियो आज का यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।